आइए, अति महत्वपूर्ण और रोचक समाचार हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अभी अभी ऐसा लग रहा है कि अब सेना भी है ना, इस नाजी सरकार के साथ नहीं है, वो उसके पक्ष में नहीं है। हुआ ये कि जो ऑपरेशन सिंदूर को है ना, किस तरीके से राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, उसको राजनीतिक रूप से भुनाया जा रहा है। इससे सेना भी नाराज है, सेना के अफसर भी नाराज है। और जो है राजनीतिक चिंटू है ना, और ये स्वदेशी आतंकी गैंग किस प्रकार सेना के शौर्य का राजनीतिकरण कर रही है, इससे अब तो जनता भी नाराज है। अरे ये तो है ना, ऑपरेशन जो हमारा सिंदूर हुआ है ना, सेना ने सफलता प्राप्त की, उसको भी बेचने की दुकान बन गई भैया नाजी सरकार, ये हमारे मोदी जी। अरे क्या करना है आप, ये सिंदूर को घर घर बेचने का कर नाटक कर रहे। आपको तो धिक्कार है ऐसे जुमले पर और ऐसी कार्य पद्धति। अब यहाँ पर मामला बड़ा विचित्र का। अब आइए मैं बात करता हूँ कि अब ये हमारी सेना है ना, जो बड़े अनुशासित है, आत्मसम्मानी है, पराक्रमी है, शौर्यवीर है, उसकी कोई आकांक्षा नहीं है, वो किसी प्रकार का व्यापार नहीं करती, सेवा करती, यह उसका लक्ष्य है। और वो है ना, कभी भी किसी लफड़े में नहीं पड़ती। किंतु इस बार अब एक बड़ी विचित्र बात हो गई। जब ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने का जो नाटक किया गया ना, तो उससे सेना को भी बुरा लगा। और ये देश के साथ गद्दारी है, देश के साथ धोखा, सेना के साथ धोखा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत स्पष्ट है। अब यहाँ पर मैं खुली बात कह देता हूँ कि सेना ने है ना, अब इस नाजी सरकार और उसके लक्ष्यों और उसके मंसूबों और उसके षड्यंत्रों पर एयर स्ट्राइक कर दी। और ये एयर स्ट्राइक किसी ने नहीं की, एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने की। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि हम जो चाहते हैं ना, वो सरकार उपलब्ध कराती नहीं है। हम सिर्फ योजनाओं पर साइन कर देते हैं, और जो उसकी आपूर्ति का है ना, कहीं से कहीं तक ठिकाना नहीं रहता है। हमारी जो एयरफोर्स है ना, उसमें क्या क्या कमी है, उसमें पायलटों की कमी, आज तक पायलट नहीं भरे गए। हमारे यहाँ स्टील विमानों की कमी है, आज तक वो नहीं किएगा। और जो हमने ये रफेल का है ना, अरे रफेल की जरूरत नहीं है हमें, तो हमारे यहाँ की जो लड़ाकू विमानों की जरूरत है, उसकी आपूर्ति नहीं की गई। और दूसरी बात है, सेना में 1,80,000 जवानों की भर्ती होना थी, वो नहीं हुई, इसकी भी एक बात उठी है। और यहाँ पर है ना, राफेल के मामले में तो बड़े विचित्र और नए तथ्य सामने आए। जब फ्रांस की राफेल निर्माता कंपनियां राफेल की संख्या गिनने आई, तो उस पर भी आपने बैन लगा दिया कि नहीं, आप नहीं गिन सकते। क्यों नहीं गिन सकते, गिनेंगे बराबर। तो यानी क्योंकि राफेल की प्रतिष्ठा जो पूरे विश्व में गिरी है, वो आइए किस प्रकार का ये हुआ। और एक सबसे बड़ी बात आई है, सबसे मज़ेदार बात आपको बताता हूँ। जब आपने राफेल का सौदा किया, इतना महंगा सौदा किया, तो उसमें सिक्योर सॉफ्टवेयर देने की एक भी शर्त क्यों नहीं है? आप उठाकर देख लीजिए राफेल का अनुबंध, उसमें यह शर्त नहीं है, और ना किसी प्रकार का कोई जिक्र है। ये तो जब अभी जो राफेल की जो स्थिति बनी ना, उसके बाद ये मामला उठा के सिक्योर सॉफ्टवेयर कहाँ है, हमारे यहाँ के जो ट्रेन पायलट है ना, वो कहाँ है? अरे हमारे थीम न्यूज़ पर आपने जब हमने राफेल की और इसकी बात का उजागर किया ना, कैसा हुआ, तो लोगों ने कहा कि अरे तुम पागल हो गए। अरे भैया, हम पागल हो गए थे ठीक है, मगर हमने सत्य तो रखा ना। हम लाख पागल हो, परंतु सत्य तो हमारे साथ है ना, हम तो सत्य के पक्षधर हैं, सत्य की बात करते हैं। और अब ये सिक्योर सॉफ्टवेयर का मामला उठाना, जिन लोगों ने हमें कहा था ना कि पागल हो गए हो, अब वे जरा सोचे कि पागल कौन हुआ, हमारे देश के साथ किसने गद्दारी की, कौन है हमारे देश की जो सेना को कमजोर करते रहे।
ये सब आपको जानना पड़ेगा। और एक बहुत मज़ेदार बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जब हमारे एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब है ना, उन्होंने जब नाजी सरकार की पोल खोली ना, तो ये सब नाजी सरकार में हड़कंप मच गया। बहुत इतना हड़कंप मचा के हंसते ज़्यादा कि अरे ये तो सारा गुरु गोबर हो गया। और ये जो मोदी जो झूठ प्रचार कर रहा है ना, ये इतना ये सारा खुल गया। मैं आपको याद दिला दूं कि एयर चीफ मार्शल AP सिंह जी जो बनाए गए थे ना, तो उन पर ही ये नाजी सरकार और संघ ने आरोप लगाया था कि ये तो खालिस्तानी है, आपने खालिस्तानी को एयर चीफ मार्शल बना दिया। अरे इतनी भी क्या घिनौनी की सोच आपकी है, इतनी कितनी घिनौनी सोच आप लोग रखते हो। ये हो गया अभी जो सेना की जो कमियां गिनाई गई है ना, बहुत बड़ा नाटक हुआ। ये है ना अच्छी बात नहीं है। तो इस नाजी सरकार ने है ना हमारी भारतीय सेना को बहुत कमज़ोर किया है, बहुत गद्दारी की है, उसकी उपेक्षा किए, उसको हर रूप से कमज़ोर करने का प्रयास किया। अब जब ये सरकार हमारी सेना के साथ जो व्यवहार करती है ना, और जनता के साथ क्या व्यवहार कर रही है ये भी हमें पता है, विपक्ष के साथ क्या व्यवहार कर रही है क्या हमें पता है। जो इस सरकार से आंख मिलाकर प्रश्न पूछते हैं ना, उनके क्या हालत कर रही है, उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई कर रही है, ये भी हमें पता है। अरे ये तो है ना, जो सत्य बात कहेगा, जो इनसे सवाल करेगा ना, उसको देशद्रोही, जनद्रोही, राष्ट्रद्रोही करार देते हैं, जेल में डाल देते हैं। कितनी चैनलों को बंद किया आप जानते हैं ना। अरे सब कुछ तो उजागर है, परंतु इस बार जो ये सेना का है ना सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है नाजी सरकार पर, ये बहुत ही करारा जब हमला है। और अब इससे है ना नाजी सरकार उबर नहीं सकती। अब मैं यहाँ पर बहुत कड़वी बात करूँगा। ये हमारी जो राष्ट्रपति जी बैठी है ना, जो नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली है, वो हमारे यहाँ की सेनाधिपति भी है। अब जब एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब ने बयान दिया है, तो आप तो है ना सेनाधिपति हो, आपको सरकार से जवाब तलब करना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ, किस प्रकार हुआ, हमारी सेना को क्यों कमज़ोर किया गया। परंतु आप बोल नहीं रही हैं, आपकी आवाज़ भी बंद हो गई और आपको तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। शायद AP सिंह जी का बयान भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप तो नाजी गैंग के प्रेम में, नाजी गैंग के व्यवहार में इतनी धड़ास हो गई हो कि आपको कुछ भी नजर नहीं आता। अरे आपको तो आज कहना चाहिए इस नाजी सरकार को कि आपने सेना को कमज़ोर करने की पहल की है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ और मैं आपकी आज ये नाजी सरकार को बर्खास्त करती हूँ, भंग करती हूँ। किंतु नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है उनमें। मैं आपसे साफ कह रहा हूँ, अब तो यह बड़ा विचित्र मामला हो गया है। अब ये सेना का जो एयर स्ट्राइक नाजी सरकार पर हुआ है ना, ये बहुत आत्मघाती होगा। अब तो हम ये स्पष्ट कह सकते हैं कि अब ये है ना, ये नाजी सरकार जो ये मोदी जी है ना, ये सेना के शौर्य का जो राजनीति कर रहा है, अब वो बिल्कुल बंद कर दीजिए और झोला उठाइए और चल दीजिए। अब आपकी ज़रूरत नहीं है। आप है ना अपने आप को कौन सा इंसान कहते हो? आपके शरीर में खून ही नहीं है, गर्म सिंदूर बह रहा, और आप तो कल से ये भी कह दोगे कि अरे मेरे शरीर में न तो खून है न गर्म सिंदूर है, मेरे शरीर में तो परमाणु शस्त्र बह रहे। अरे ये भी आप कह दो, आखिरी बार कह दो। ये एक और जुमला बचा हुआ है, शेष जुमला, ये भी पूरा कर दो। अरे क्या नाटक करते हो, अपनी प्रतिष्ठा के लिए देश के साथ गद्दारी हो रही है। आपको सोचना चाहिए कि क्या है। अरे हम ये मोहन भागवत जी से कहते हैं, अरे आप तो मैदान में आइए, आप भी बिल्कुल नहीं आ रहे, क्यों? क्या मोदी के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते? क्या आप उससे दबे हुए हो? ये भी अब स्पष्ट करना पड़ेगा। आपने बताइए AP सिंह जो है हमारे एयर चीफ मार्शल, उसको संघ और भाजपाइयों ने और उनके चिंटुओं ने खालिस्तानी कैसे कहा था, याद कर लीजिए आप अपना ये घटना।
अरे आप कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? और और हम जो स्पष्ट कहते हैं ना, अरे हम तो देशद्रोही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह का संघर्ष करना हमें याद है, हम हर तरह का बलिदान करना जानते हैं, अपनी सांसें बलिदान कर सकते हैं, अपना जीवन बलिदान भी कर सकते हैं, किंतु हम इस देश की गरिमा को समाप्त नहीं होने देंगे, सेना की गरिमा को समाप्त नहीं होने देंगे, हमारे सनातन धर्म की गरिमा को समाप्त नहीं होने देंगे, संविधान की सर्वोच्चता को समाप्त नहीं होने देंगे। ये हमारा खुला चैलेंज है। और फिर अब ये है ना, हमारी 147 करोड़ जनता की आवाज़ भी सुन लीजिए। अब आपको इस पीएम पद पर बैठने का अधिकार नहीं है। ये नाजी सरकार जो है ना, स्वदेशी आतंकी गैंगवादी सरकार का, इसको तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। और ये त्याग पत्र नहीं देती है ना, तो राष्ट्रपति सरकार को भंग कर। ये अब जनता बोल रही है। अरे अब जनता की बात तो मानना पड़ेगी, जनता का आदेश तो मानना पड़ेगा। अरे आप लोग तो है ना, सरकार है, ये राष्ट्रपति, सब आप तो नौकर हैं। इस देश की मालिक तो जनता है, आप जनता के आदेश को तो मानना पड़ेगा। परंतु मजेदार बात है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। और अब जो ये घर घर सिंदूर है ना, ये बांटना बंद कर देना। ये जो है ना, आपने अपने आप को जो सिंदूर बेचने की दुकान बना ली है ना, ये जनता को पसंद नहीं है, बहुत नाटक है। और यदि इतना ही शौक है ना सिंदूर का प्रचार करने का, तो आप जो जितने भी नाजी जो गैंग के मंत्री हैं, संतरी हैं, उसके पालतू चिंटू हैं, गोदी मोदी मीडिया के, और ये जो भाजपा है ना, जो नाजी गैंग के समर्थक हैं, वे अपने मांग में है ना, ये सिंदूर भर के रखें और रोजाना सिंदूर से अपनी मांग भरें। तो ये पता हो जाए कि अरे ये सिंदूर ही है, और ये सेना के दुश्मन है, साफ पहचान हो जाएगी कि ये देश के साथ गद्दारी करने वाले चेहरों की फौज है। ये ऑपरेशन सिंदूर का जो है ना, जो गलत फायदा उठाया जा रहा था ना, उसका जो नाटक किया जा रहा था ना, अब ये बिल्कुल खुलासा हो। अरे आपको क्या है, ये नाजी गैंग है ना, इसका सिर्फ विश्वास जुमले में है, झूठ बोलने में है, प्रायोजित कार्यक्रम करने में है, जनता को मूर्ख बनाने में है। अडानी अंबानी और जो 10% धन को कारपोरेट है ना, उनको मजबूत बनाने में है। 90% जनता को तो ये कंकाल बनाना चाहते हैं। इनका ये लक्ष्य और ये उस लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। ये इतने बड़े गद्दार हैं, इन्होंने देश की विरासतें बेची है, जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको समाप्त किया है, उन पर अंकुश लगाया है। और जो मीडिया था ना, स्वतंत्र मीडिया, उसमें भी फूट डालकर इन्होंने मोदी गोदी मीडिया बनाया जो उनका गुलाम थे। और ये यहाँ पर सोशल मीडिया पर अमित शाह और किस प्रकार का कुप्रचार ने झूठा प्रचार कर रहे हैं ना, ये भी अब जनता के सामने आ गया। अरे राहुल गांधी पर आप कितने हमले कर रहे हो, ये भी सब हो गया। आपका जो इस नाजी सरकार का चरित्र तो पूरा उजागर हो गया। अरे आपने हिरेन पंड्या की हत्या करवाई, हुआ जेड लोया की हत्या करवाई, दाऊद में आपने क्या क्या नाटक किया, हत्या। और अब जो आपने जो एक सिंदूर बचा था ना, जो हमारे सनातन धर्म की पानी ग्रहण संस्कार की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, उस पर भी आपने हमला कर दिया। अरे आप तो सनातन धर्म के लाश पर खड़े होकर अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो, सत्तावादी स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो। अब तो 147 करोड़ जनता है ना, स्पष्ट आदेश दे रही है कि इसी वक्त झोला उठाइए और चल दीजिए। और अब तो जनता कह रही है कि नहीं, पुलवामा 2 होने दिया ना, उनके सभी चेहरों को भी गिरफ्तार किया जाए और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अब यहाँ पर आपने जो ऑपरेशन सिंदूर का जो राजनीतिकरण कर रहे हो ना, इसकी भी सजा मिलेगी। और अब तो खुलेआम जनता कह रही है कि इनको गिरफ्तार करो, ये देशद्रोही है, ये सनातन धर्म विरोधी है, और ये जनता को मूर्ख बनाने का नाटक कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं और झूठ का आकाश तैयार कर रहे हैं। अरे ये झूठ के आकाश के काले सूर्य हैं, ये रोशनी नहीं देते हैं, ये तो है ना अपने आप को खाते हैं, जनता को खाते हैं, राष्ट्र को खाते हैं। ये एक बहुत कड़वी बात है, मैं बहुत स्पष्टता से कह रहा हूँ कि हम है ना
ऐसी सरकार और ऐसे तत्वों को पसंद नहीं करेंगे। अब तो गडकरी जी आ जाइए मैदान में, कर दीजिए बगावत, 40 सांसदों को साथ लेकर कह दीजिए कि हम इस नाजी सरकार, इस काली सरकार के साथ नहीं है। वो राष्ट्रपति जी है ना, उनको भी मैं सचेत कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आप भी छोड़ दीजिए नाजी गैंग से प्रेम। आप उनके हाथों की कठपुतली मत बनिए, जनता के साथ रहिए, जनता की भावनाओं का सम्मान कीजिए। अब तो ये खुला होना ही है। और अब ये नाजी सरकार है ना, तो किसी भी हालत में राष्ट्र संचालन के योग्य नहीं है। ये सेना ने जो एयर स्ट्राइक की है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और नाजी सरकार के लिए अति शर्मदायक बात है कि नाजी सरकार का सारा डीएनए उजागर हो गया। हम एपी सिंह जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने सच बता दिया, सच स्वीकार कर दिया। बहुत अच्छी बात हुई है। अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर का जो राजनीतिकरण कर रहे थे ना, अब सेना ने तो इन पर भी एयर स्ट्राइक कर दी, इनके सारे ठिकाने ध्वस्त हो गए, इनके भावनात्मक, इनके छल कपट षड्यंत्र सभी नाकाम हो गए। ये मैंने भी बहुत कड़वी बात कही है। आपको ये कड़वी बात कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।